हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, आपने बायोट सेवर्ट्स लॉ पढ़ लिया, उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इसके अंदर पढ़ेंगे अब बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट क्या होता है और कितने पोल्स होते हैं एक मैग्नेट के अंदर, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बार मैग्नेट क्या है? बार मीन्स एक बार है, जैसे रोड है, रोड टाइप में एक बार है। मैग्नेट की एक बार है ये, ठीक है, जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इट इज ए बार ऑफ मैग्नेट, बार ऑफ मैग्नेट consist of two poles named as north and south s। ठीक है, दो पोल्स होते हैं हमेशा, और ये दोनों पोल्स हैं वो हमेशा पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। एक पोल जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी जैसे एक बार मैग्नेट ये लेते हैं हम, अगर इसके अंदर ये पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो इसको अगर आप कट भी करोगे कहीं से भी, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है दूसरा पोल जनरेट हो जाएगा। इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक पोल जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा जो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे वो पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या क्या होती हैं मैग्नेटिक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। तो पहला लिखो, इसके अंदर है लाइक पोल, मतलब लाइक मीन्स एक जैसे, लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स। ठीक है, एक जैसे पोल अगर होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे दो मैग्नेट मैंने ले लिए, एक नॉर्थ ये साउथ, एक ये नॉर्थ ये साउथ। अगर इसको इसके पास लेके आओगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये दोनों अट्रैक्शन होगा इनके बीच में नहीं होगा। कभी सोच रहे हो कि ये दोनों मर्ज करके और कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, मैग्नेट रहेगा ही नहीं। ये दोनों नहीं होंगे अट्रैक्ट, ये और ये अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल होता और यहाँ नॉर्थ होता, तो ये साउथ साउथ जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जिसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिपल्सन देगा, तो दूसरे वाला जो है दूर चला जाएगा अपने आप ही। ठीक है, सेकेंड इसमें लिखो अब, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, पोल्स जो है हमेशा एग्जिस्ट करेंगे पेयर्स के अंदर, एक पोल जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन कौन सी हैं और कैसे निकलती है एक बार मैग्नेट के अंदर, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी है, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। जैसा आपने अगर देखा होगा, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि मैग्नेट रख देते हैं ज़मीन के अंदर और सर्च करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो आसपास कहीं मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं आपको, तो उनको जैसे दो मैग्नेट आसपास रखोगे तो एक लाइंस टाइप में बन जाती हैं आसपास में, तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? द कर्व्स और लाइंस अराउंड any magnetic material tangent to which gives direction of magnetic field।
किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड में कुछ कर्व्स होते हैं या फिर लाइंस होती हैं, जहाँ पे कहीं पे भी हम टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दें तो वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ से निकलती हैं, किधर जाती हैं, कैसी होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से जो है वो निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है जाती है ना, ये हमने पढ़ा था। इसके अंदर देखो, ये तो एक चार्ज जो है एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन इसके अंदर पोल्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये हमेशा क्या रहेंगी, क्लोज लाइंस ही रहेंगी, ओपन नहीं रह सकती। और क्लोज होंगी तो कैसे जाएगा, देखो एक बार मैग्नेट मैं बनाऊँ अगर नॉर्थ से साउथ, ये एक बार मैग्नेट बना दिया मैंने, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, बाहर मैग्नेट के बाहर जो है नॉर्थ से साउथ जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, लिखा है ना टेंजेंट टू विच, टेंजेंट यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन मिल जाएगी मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है ये बाहर, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ से दिख रही है तो एक अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो वापस भी आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड क्लोज, कंटिन्यूस भी है ना, कंटिन्यूस एंड क्लोज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ओपन होती है और ये जो है क्लोज होती है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। थर्ड वाला लिखो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other, never intersect each other। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने रीजन दिया था कि दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बढ़ जाएंगी, टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो सेम इस केस में भी ऐसे ही है, दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएंगी एट द point of intersection, because at the point of intersection there are two magnetic field line direction, there are two magnetic field direction, विच इज नॉट पॉसिबल। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था हमने, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नॉर्थ से साउथ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कंटिन्यूस और क्लोज जो है, कंटिन्यूस तो होती है, क्लोज जो है आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि क्लोज हो रही है ये फील्ड लाइंस, ओपन नहीं रहती है। ओपन नहीं रहने का क्या रीज़न है कि एक मैग्नेटिक पोल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। और लास्ट है कि कोई भी दो फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट वो करेंगी तो वहाँ पे दो डायरेक्शन बन जाएंगी। दो डायरेक्शन क्यों बन जाएंगी, क्योंकि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर
जैसे ये मान लिया दो फील्ड लाइंस जा रही हैं और यहाँ पे टच हुई हैं, तो इसका तो टेंजेंट ड्रॉ होगा इस साइड में और इसका टेंजेंट ड्रॉ होगा इस साइड में। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन आ रही है। अब कोई भी आदमी है या फिर कोई भी चीज़ है वो दो डायरेक्शन में नहीं जा सकती एक साथ, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ या एम्पियर लूप लॉ भी लिख सकते हैं हम इसको। ये हमेशा एक क्लोज लूप के लिए वैलिड है। जैसे हमने गॉसियन सरफेसेस बनाए थे वैसे ही एम्पियर लूप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed path is equal to mu naught times current enclosed in that in free space और वैक्यूम। फ्री स्पेस और वैक्यूम, भाई फ्री स्पेस है तभी तो म्यू नॉट लिया है। म्यू नॉट अगर फ्री स्पेस नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो म्यू लेंगे हम यहाँ पे, परमिबिलिटी लेंगे, परमिबिलिटी इन मीडियम। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। यहाँ पे लिखा है ना लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेशन करना है, लाइन करना है, मतलब एक इंटीग्रेशन करना है। सरफेस इंटीग्रल के अंदर दो इंटीग्रेशन आते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल तीन इंटीग्रेशन आते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल है, तो ओनली डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इसको इंटीग्रेशन करना है बस। और म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज करंट हम निकालेंगे पहले, उस लूप के अंदर एक लूप बनाएंगे, एम्पियर्स लूप बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि कितना करंट इनक्लोज हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट को, तो वो इसके बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन करेंगे अभी तो उसमें ये काम आएगा। एप्लीकेशन करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं आपको, राइट हैंड थंब रूल के बारे में। जैसे एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बनेगी। वो तो कैसे बनेगी, वो देता है राइट हैंड थंब रूल। तो इसके अंदर जो थंब है हमारा राइट हैंड का, वो रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्शन एंड फिंगर्स जो हैं हमारी रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिंगर्स कैसे हैं मैं भी बताऊंगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो राइट हैंड है वो उसको ऐसे बनाना है, ये राइट हैंड की तरफ अंगूठा लेके जाना है। ठीक है, और ये जो उंगलियां हैं हमारी इसके अराउंड ऐसे स्पाइरल में करनी है, ऐसे तो ऐसे करोगे तो अंगूठा जो है ऊपर जाएगा, और ऐसे करोगे तो ये खुलेगा पेच की तरह, है ना, खुलेगा तो नीचे की तरफ आएगा करंट। तो इसमें करंट यूँ जा रहा है तो इसमें हम ऐसे ऐसे जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसके अराउंड में ऐसे ऐसे हैं। जैसे ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, वो ऐसे ऐसे स्पाइरल पाथ में, सर्कुलर पाथ में इसके अराउंड ऐसे बनेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कैसे बनेंगी, इसके अंदर सर्कुलर बनेंगी और इसके अराउंड बनेंगी। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए अभी इसकी एक एप्लीकेशन आज कर लेते हैं, दो एप्लीकेशन आप कल करेंगे। तो
सोलिनॉइड और टोरॉइड हम करेंगे कल। तो इसकी एक एप्लीकेशन आज हम कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस फर्स्ट इसके अंदर लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग infinitely long current carrying wire इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो इसके अंदर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो एक स्ट्रेट वायर है रे, ये स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो एक स्ट्रेट वायर मैंने ले ली यहाँ पे, करंट की डायरेक्शन जिसके अंदर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो इसके ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। बायोट-सावर्ट्स ने यही कहा था कि जो वायर है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन इसके बाहर तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो लेट्स से इस पी पॉइंट पे ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लेट्स से ये एट ए डिस्टेंस है कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। आर डिस्टेंस के ऊपर इस वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे एम्पियर्स लॉ इसके अंदर यूज करेंगे। देखो एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा, है ना। तो एम्पियर्स लूप कैसे बनेगा, इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल लगा के बनाओ। इसके अंदर देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस पॉइंट पे वो कैसे जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, है ना। तो इसके अंदर एक लूप बना दो ऐसे सर्कुलर इसके अराउंड, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये ऊपर की तरफ है ऐसे, जैसे ये ऐसे ही वायर है तो ये ऐसे जा रहा है लूप। तो ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ है, ऐसे यूं गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे जा रही है इसके अंदर। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट के ऊपर है, डायरेक्शन होगी अपनी ये, और ये किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमारा जो ये रिंग बनी है ये ऐसे ही तो है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो कैसे जाएगा, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टेड इनवर्ड टू बोर्ड, या पेज लिखो आप, इनवर्ड टू पेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट ले लेते हैं हम, स्मॉल एलिमेंट डी एल। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इसको हम लिख देते हैं एम्पियर्स लूप, एम्पियर लूप। एम्पियर लूप क्या होता है, जैसे गॉसियन सरफेस लिया था हमने, गॉसियन लूप लिया था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम रहता है हर एक सरफेस पे। इसके अंदर एम्पियर लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे लूप के ऊपर सेम रहेगा, क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस पे है इस वायर के, सर्कुलर फॉर्म में है। ये ऐसे तो सर्कुलर नहीं दिख रहा क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे है यो, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एलिप्टिकल बना दिया है। तो यहाँ से एम्पियर्स लॉ जो है क्या कहेगा, एम्पियर्स लॉ implies दैट लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, वायर के जो बाहर है वो फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट लेंगे। करंट इनक्लोज, इस लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो आई करंट ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। करंट इनक्लोज कितना है, आई है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, बी और डी एल के बीच में। जो डी एल जो वेक्टर है हमारा वो इस डायरेक्शन में ही है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना है, जीरो है। बी डी एल कोस ऑफ जीरो म्यू नोट आई। आल्सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस लूप के ऊपर, कांस्टेंट रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लो, और कोस जीरो जो है 1 होता है, ठीक है। और dl मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है इस लूप की वो कितनी होगी, इस सरकमफ्रेंस होगी, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई इंटू में r। आप लिखो b इंटू में 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नोट i। तो b आ गया मेरे पास म्यू नोट i अपॉन में 2 पाई r। ये फॉर्मूला अभी आपको याद रखना है। जैसे हमने सर्कुलर रिंग के सेंटर के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था म्यू नोट आई अपॉन में
2r या फिर a लिया था मैंने तो a ले लो आप, म्यू नॉट I अपॉन में 2r, r जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग है, ठीक है। यहाँ पे पाई का फैक्टर और आ रहा है एक। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, इस पे सीधे सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर पे। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमें करना था। तो एक एप्लीकेशन आपकी होगी कंप्लीट सोलेनॉइड और टोरॉइड जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।